रुमाल से पसीना पोंछते पोंछते सुप्रियो माझी ने मृणाल को कहा, जितना जल्दी हो सके गेस्ट हाउस छोड़ के दूसरा जगह पे शिफ्ट हो जाएं। गेस्ट हाउस हम ऐप जैसे लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। वो गेस्ट हाउस एक शैतान का बस है। ऐप के पहेलियों गेस्ट हाउस में जितना भी आदमी आए, आज तक वो आदमी लोगों का पता नहीं चला। मृणाल ने सुप्रियो को कहानी सुन के थोड़ा हंसता है। मृणाल ने कहा, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? फिर से सुप्रियो ने कहा, ऐप के पहेलियों गेस्ट हाउस में जितना भी आदमी आए, आज तक वो आदमी लोगों का पता नहीं चला। सुप्रियो ने कहा, नहीं सर, वो घटना विश्वास कीजिए, ये झूठ बात नहीं है। पृथ्वी में कुछ चीजें हैं जो आपके और मेरे नियंत्रण में नहीं है। जहां कोई परिभाषा न हो, उस गेस्ट हाउस की कुछ भयानक कहानी है। वह गेस्ट हाउस 1962 में एक बंगाली प्रोफेसर द्वारा स्थापित किया गया था। वह प्रोफेसर केवल प्रोफेसर ही नहीं था, वह एक अच्छा लेखक भी था। उन्होंने अलग अलग विषयों में किताब लिखी है। उस समय उनकी पुस्तक बाजार में प्रसिद्ध थी। एक बार उन्होंने तंत्र विद्या पर अनुसंधान कर रहे हैं। उसने पुस्तकालय से एक पुस्तक ले आया था, लेकिन उस किताब की भाषा अलग थी, इसलिए उस किताब की भाषा का अनुवाद करने के लिए उन्हें एक स्थानीय महिला नियुक्त किया था। एक दिन एक 6 लाइन का कविता ये किताब के अंदर प्रोफेसर ने देखा। अचानक वह कविता बार बार प्रोफेसर की ओर आकर्षित होती है। आखिरकार प्रोफेसर ने उस महिला को उस कविता का अनुवाद करने का आदेश देने का फैसला किया है। उस कविता का अनुवाद करने के बाद प्रोफेसर एक अज्ञात बीमारी से पीड़ित होने लगे हैं। प्रोफेसर ने उस बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर नियुक्त कर रखा है, लेकिन डॉक्टर फेल है। वह अज्ञात बीमारी से ठीक नहीं हुआ था। धीरे धीरे प्रोफेसर उस बीमारी से अधिक प्रभावित हो गया। 6 दिनों के बाद प्रोफेसर की मौत हो गई। अपनी मृत्यु से पहले प्रोफेसर ने महिला को बयान दिया कि वह कविता कोई सामान्य कविता नहीं है। वह कविता मौत का निमंत्रण का मसाज था। जो उस कविता को पढ़ेगा वह मृत्यु होगी। प्रोफेसर ने महिला को कविता के उस पृष्ठ को जलाने का आदेश दिया था। उस महिला ने नहीं किया है जो प्रोफेसर ने कहा था। उसके बाद साइटन उस गेस्ट हाउस में रहता है और लंबे समय से अपनी भयानक गतिविधि करता है। कुछ समय बाद वह पता चला वो महिला है मौत का दूत। उस महिला ने पहले ही कुछ लड़कों को मौत के घाट उतारने के लिए फंसा लिया है। जब ग्राम बस्सी को उसकी गतिविधि के बारे में पता चला, तो ग्राम बस्सी ने उसको जिंदा जला के मौत दे दी। लेकिन अधिक देर हो चुकी थी। समय के भीतर जग चुकी थी मौत का मूल दूत। धीरे धीरे ग्राम बस्सी सभी एक अनजान बीमारी में मरने लगा। धीरे धीरे सभी ग्राम बसी मार गया। अभी पूरा ग्राम जोनो मनाब सुन्नो है। ये सभी देखने के बढ़ा गांव का जमींदार एक साधु को आमंत्रित किया। जब साधु को इस ग्राम में पैर रखा, तभी उनको पता चल गया ऐसा गांव में एक आत्मा है। और उसने जमींदार से भी कहा, उससे बढ़ एक अमावस्या के रात में बहुत बड़ा करके जोगियो अपना पूरा ताकत देके साधु ने आत्मा को कब्जे में किया। और जमींदार से पूछो कोई भी उस कविता को न पढ़े। अगर कोई इस कविता को फिर से पढ़ेगा तो मृत्युदूत सक्रिय हो जाएगा। और जमींदार से पूछो आत्मा अधिक शक्तिशाली है, इसलिए गेस्ट हाउस इस प्रभाव से मुक्त नहीं होगा, केवल इस गांव को मुक्त करेगा। जीवन भर गेस्ट हाउस में ही इस भयानक गतिविधि रहेगा।
अगर कोई गेस्ट हाउस से जुड़ेगा या रहना शुरू करना चाहेगा तो 7 दिन के अंदर उसकी मौत हो जाएगी। उसके बढ़ जमींदार ने साधु का बत माफिक उस कविता को जल दिया। जमींदार ने गुस्से हाउस को जीवन भर के लिए बंद कर दिया। गेस्ट हाउस का रोड बंद कर दिया और ऑर्डर दिया, कोई भी गेस्ट हाउस के तरफ मुड़ के भी देखेंगे तो उसका मृत्युदंड दिया जाएगा। ये सभी बात सुनते मृणाल गंभीर हो गया। उसके बड़ सुप्रियो माशी ने कहा, उस साधु ने भी कुछ दिन के अंदर अज्ञात बीमारी में मर गया। लोग मुखे सुनने को आता है कि आज भी वो साधु सबधन करते हैं वो लोगों को जो लोग ने उसी गेस्ट हाउस के संबंध में आता है। मृणाल गंभीर होके कहा, साधु को हम देखे हैं जिस दिन हम इधर आए। सुप्रियो माझी ने कहा, मृणाल को अभी के अभी गेस्ट हाउस चोर के दूसरा जगह में शिफ्ट हो जाए। फिर मृणाल ने सुप्रियो से पूछा, आगे क्या हुआ जानने के लिए। उसके बढ़ बहुत आदमी गेस्ट हाउस को परचेज किया रहने के लिए, लेकिन 7 देश के अंदर सभी ने मार गया। तभी से गेस्ट हाउस का नाम हो गया भूतेरे गेस्ट हाउस। हाल ही में एक व्यक्ति ने इस घर को खरीदा है, उसका नाम श्री दिवाकर मिश्रा। मृणाल ने सुप्रियो से कहा, यूनिका मैगजीन कंपनी में वो काम करता है, लेकिन कल रात उनकी अचानक मौत हो गई। सुप्रियो उनसे पूछे कि कृपया मुझे बताएं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई है। उनका अपने कार्यालय में आश्चर्यजनक रूप से निधन हो गया है। पुलिस का अनुमान उनको किसने खून किया। पर्याप्त सबूत नहीं है, इसलिए पुलिस ने इस मामले को बंद कर दिया है। सुप्रियो ने कहा, बहुत ही भयानक। सुप्रियो ने अपनी घड़ी देखी है, यानी रात के 9 बज रहे हैं। मृणाल ने कहा, आज बहुत रात हो गया, आज चलते हैं, कल फिर ऐप के साथ मिलते हैं। सुप्रियो ने कहा, ठीक है सर, लेकिन कृपया सावधान रहें सर। अब कृपया उस घर से तुरंत निकल जाएं। अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो क्या आप आज की रात के लिए मेरे साथ मेरे निकटतम घर पर रह सकते हैं। मृणाल ने सुप्रियो से कहा, धन्यवाद, आज रात के लिए हम गेस्ट हाउस में रह जाते हैं, कल देखते हैं क्या किया जाए। 4 दिक सुनसान, गेस्ट हाउस का जाने के रास्ता पूरा अंधेरा। मृणाल अकेले गेस्ट हाउस की ओर चल पड़े हैं। कोई मृणाल से पूछे, मृणाल। पीछे मुड़ के मृणाल ने देखे वही साधु। मृणाल ने कुछ पूछने जा रहा था, तभी साधु ने कहा, आज की रात तुम्हारे लिए आश्चर्य रात होने जा रहा है। सावधान रहें, यदि आप किसी समस्या का सामना करते हैं तो आपको इस शंख को बजाना चाहिए। उसके बड़ साधु ने गायब हो गया।